हेलो गाइज। तो चलिए आज एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि जेईई एडवांस 2023 में आया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन है चैप्टर 1 से इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन एनालिसिस पहले कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, ये कह रहा है कि पहले सिचुएशन में दो चार्जेस, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, जो कि कोऑर्डिनेट 0,2 एंड 0,-2 पर है। मतलब अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ज़रा पहले अगर कोई बताएगा मुझे तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा वो किस तरफ होगा। ऑब्वियसली ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है -q टू +q। ओके, और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला P = Q × 2L। और एक चीज़ यहाँ पे यूज होगा, और एक क्या यूज होगा ना, देखिए वो पूछा क्या है ना, जैसे ही इसके जो पोजीशंस, मतलब किसके पोजीशन, जो चार्जेस की पोजीशन चेंज हो गया ना, तो चेंज होने के बाद ये पी पॉइंट वो फिक्स है। वो पहले केस में और सेकंड केस में दोनों सेम है। और ये पी पॉइंट पे पोटेंशियल मान लो पहले केस में अगर V नॉट हो रहा है तो वो आगे जाके अगर V डैश हो रहा है तो V डैश और V नॉट में क्या रिलेशन है, ये एक तरह का यही पूछा है। ठीक है, तो V डैश सिचुएशन में क्या दे रहा है कि ये चार्ज कोऑर्डिनेट 0-2 से आकर -1 और 2 पे आ जाए, और ये 0 और -2 से चला गया 1 और -2 पे। ठीक है, तो पोटेंशियल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर पोजिशन बाय आर क्यू। तो जनरली लेफ्ट साइड में लिखने का मतलब यही है कि ये दोनों ही हम यूज करेंगे यहाँ पे बेसिक में। ठीक है, चलो मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, इंटरेस्टिंग लगेगा। अब ये दो फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे जनरली। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला पेन ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले केस 1 में क्या हो रहा है ना, केस 1 में मुझे अगर V1 निकालना है तो क्या तो हो गया P1 डॉट आर वेक्टर बाय आर क्यू। देखिए आर वेक्टर सबसे ईजी है। क्यों? क्योंकि आर वेक्टर है ये वाला, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है ये चीज, तो इस आर वेक्टर का वैल्यू कितना होगा 100 IK प्लस 100 JK। ओके, नेक्स्ट P1 कितना होगा ना, पहले केस में ये जो रेड कलर का मैंने मार्किंग किया था ये है P1 पोजीशन। P1 कैसे निकालेंगे, Q × 2L। L कितना होगा देखिए, तो ये था कहाँ पे, y एक्सिस पे, तो इसका डायरेक्शन हो रहा है -2+। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते वक्त पहले पॉजिटिव चीज़ माइनस नेगेटिव चीज़, तो 2 - -2 दैट इज 4 ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस में JK। ठीक है, तो P1 मुझे मिल गया Q, यहाँ पे K पहले से था, Q for JK डॉट 100 IK प्लस 100 JK बाय आर क्यू। रखो ऐसे क्योंकि दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फिक्स है ना। ठीक है, अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो तो ये J के साथ हो जाएगा, I तो होगा नहीं, वो उसको कैंसिल आउट करो, तो J मतलब 400, तो K Q 400 बाय आर क्यू। ओके, मैं थोड़ा इंक चेंज कर लेता हूँ। फिर हम निकाल, और इसी का वैल्यू है V नॉट, ये तो पता ही है, गिवन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं V2 और V डैश जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया था, तो V डैश ले लेते हैं। वो सेकंड केस में क्या होगा, KP2 वेक्टर डॉट R वेक्टर बाय आर क्यू। P2 कितना होगा ना, देखिए ये जो कोऑर्डिनेट है ना और ये जो कोऑर्डिनेट है उनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो भी प्लस माइनस अगर इधर है प्लस अगर इधर है तो इनका डायरेक्शन भी सेम ऊपर की तरफ ही होगा। तो P2 कितना निकलेगा, मैं यहीं पे थोड़ा लिख देता हूँ पहले। P2 कितना निकलेगा ना, Q इंटू ब्रैकेट में x को x के साथ माइनस करेंगे ना, तो -1 ये 1, तो -2 IK 2 - 2 प्लस 4 JK। तो ये हो गया KQ -2 IK प्लस 4 JK डॉट 100 IK प्लस 100 JK। ओके, बाय आर क्यू।
अब इसके अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये होगा के क्यू, ये 200 माइनस 200 प्लस 400 डिवाइड बाई आर क्यू। तो ये वी डैश निकल के आ रहा है हमारे पास के क्यू 200 बाई आर क्यू। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज़ मिल गया अभी यहाँ से, मैं थोड़ा ब्लैक कलर में मार्क कर लेता हूँ। हमें ये मिल गया जो है वी डैश, ओके, और ये वी नॉट का एक्सप्रेशन जो कि है V1। अब इन दोनों को कैसे हम, टेक्निक क्या कहा था कि रेशियो कर लेंगे तो इजीली मिल जाएगा, तो रेशियो कर लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा स्लाइड करता हूँ ऊपर, जगह नहीं होगा यहाँ पे। चलो इसी के बगल में लिखते हैं ताकि इजी होगा तुम्हारे लिए। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, V1 बाय V डैश ये कर लेता हूँ। V1 का हो गया V नॉट बाय V डैश। V नॉट का वैल्यू कितना ना, के क्यू 400 बाय आर क्यू होल डिवाइड बाय के क्यू 200 बाय आर क्यू। ये सब कैंसिल आउट हो रहा है तो ये 2 बचा ना, तो V डैश इक्वल्स टू V नॉट बाई 2, और यही है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी था, लेकिन देखने में थोड़ा ऐसा लगता है कि क्या कर दिया सर, ये इतना मुश्किल क्वेश्चन होते हैं क्या जेईई एडवांस में। नहीं, देखो इजीली हो रहा है। ठीक है, पूरा यहाँ पे एक स्लाइड में मैंने दिखा दिया जूम इन करके। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आगे और भी हर रोज़ मैं ट्राई करूँगा। ऐसे ही जेईई एडवांस का जो चीज़ें तुम्हें लगता हो कि नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो तुम्हें थोड़ा कहीं ना कहीं भी ये भरोसा हो जाएगा कि मोटिवेशन भी मिलेगा कि नहीं जेईई एडवांस क्वेश्चन भी हो रहा है, जेईई एडवांस भी है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगा जेईई एडवांस और मेंस का करने के लिए। ठीक है, जो कि तुम्हें लगता हो मुश्किल है और मैं तुम्हें करके दिखाऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।